वायु की दुनिया। धरती पर 3 तरह का जीवन है। पहले नंबर पर मिट्टी का जीवन। जब मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी उसे उसी वक्त मार देती है, उसे कण-कण में बिखेर देती है। मानव को अंधा बना देती है, मानव को जिंदा लाश बना देती है। अब मानव स्वयं में नहीं देख सकता है। अब उसमें अहंकार भरा हुआ है। अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन-देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। अब मानव को मिट्टी अंधा कर देती है। उसका जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होता है। पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाते-खाते मिट्टी में ही मिल जाता है। अब मानव मिट्टी मिट्टी को ही मेरा मेरा कहते पूरे जीवन भर चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, भाग-दौड़, चीख-पुकार रहती है उसके जीवन में, भाग-दौड़ रहती है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। फिर दोबारा मिट्टी में जन्म लेता है। मिट्टी के कीड़े के समान उसका जीवन होता है। बस जिंदा लाश होता है, वो अपने आप को ढो रहा है। स्वयं में नहीं देख सकता, वो खुद में देख ही नहीं सकता। बस झूठ की दुनिया में रहता है, अंधा होता है, पूरी तरह से मिट्टी उसे अंधा कर देती है। अहंकार से भरा हुआ मानव अंधा होता है, उसे कुछ नहीं पता। जब मानव अपने विकारों को, अपने अहंकार को नष्ट करता है, स्वयं को कष्ट देकर, स्वयं को थप्पड़ मारकर, तेज-तेज से थप्पड़ मारकर अपने अहंकार को नष्ट करता है, अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, अपने आकाश को, प्राणों को मिट्टी से दूर कर लेता है, तो वो जल की दुनिया में आता है। जल ही जीवन है, जल उसे जीवित कर देता है, जल उसे जिंदा बना देता है। अब वह एक बच्चे की तरह होता है, उसके जीवन में मौन होता है। मौन होता है, उसके जीवन में शांति होती है, निर्मल सरलता, तरलता होती है। अहंकार उसका बुझ जाता है, शांत हो जाता है। अब सारा काम जल करता है, जल उसे सूर्य के पास भेजता है, सूर्य उसे तन और मन से शुद्ध कर देता है, उसे तन और मन में बाँट देता है, मन का मालिक बना देता है। अब वह वायु में आता है, वायु में आते ही उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आ जाता है। वायु, आकाश, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब मानव भी अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अंतरिक्ष ही एकमात्र सत्य है पूरे ब्रह्मांड में। वही जिंदा शक्ति है, वो जिंदा प्राण है उसमें, वो सब में प्राण डालती है, सबको एक नियम के हिसाब से चला रही है। मानव भी उस ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाता है, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अब वो प्रेमी और ज्ञानी बन जाता है, उसे सबका ज्ञान हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। अब उसका पूरा जीवन वायु पर होता है, अंतरिक्ष से जुड़ा रहता है। उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है। उसे सब कुछ छोटा लगता है, उसे सब पर दया आती है। उसे पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटी लगती है। उसे स्वयं को नहीं पता होता कि वह कितना विराट और कितना विशाल है। वो खाली हो जाता है, पूरी तरह से स्पेस बन जाता है। चलता है, ऐसा लगता है जैसे हवाओं पे चल रहा हो।